हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जी हाँ, शुरू करते हैं रीतिकाल प्रश्न संख्या 251 से। घनानंद का संपादन किसने किया? घन आनंद का संपादन किसने किया? शंभू प्रसाद बहुगुणा। घनानंद कवित का संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घन आनंद का संपादन किया शंभू प्रसाद बहुगुणा। घनानंद कवित का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सुजान हित घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? सुजान हित घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कोकशार, रसकेलीवली, कृपाकंद, इश्कलता, प्रीति पावश, सुजान विनोद, वृंदावन शत, जमुना जस रचनाएं किसकी है? घनानंद। कोकशार, रसकेलीवली, कृपाकंद, इश्कलता, प्रीति पावस, सुजान विनोद, वृंदावन शत, जमुना जस रचनाएं घनानंद। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। शुक्ल की पंक्ति किसके संबंध में है? घनानंद के संबंध में। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? घनानंद के संबंध में। भाषा पर जैसा अचूक हथियार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? घनानंद के बारे में। घनानंद के प्रेम का उदय सुजान के शरीर से हुआ, पर उसकी परिणति सुजान सु प्लस ज्ञान या परमेश्वर में हुई। सुजान परमेश्वर में हुई। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। घनानंद के प्रेम का उदय सुजान के शरीर से हुआ, पर उसकी परिणति सुजान परमेश्वर के रूप में हुई। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र। घनानंद प्रेम की यातना के कवि है। घनानंद प्रेम की यातना के कवि है। यह पंक्ति किसकी है? डॉक्टर बचन सिंह। घनानंद मुक्त रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। घनानंद मुक्त रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है। पंक्ति किसकी है? डॉक्टर बचन सिंह। आलम किसके प्रेम से मुसलमान हो गए? आलम किसके प्रेम से मुसलमान हो गए? शेख रंगरेजिन। आलम केली, माधवानल, कामकंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित रचनाएं किसकी है? आलम केली, माधवानल, कामकंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित रचनाएं किसकी है? आलम। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया गया है। आचार्य शुक्ल ने यह किसके बारे में कहा है? आलम के बारे में। प्रेम की पीर
या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया गया है। शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? आलम के बारे में। वीरवारिश इश्क नामा रचनाएं किसकी है? बोधा। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शिनी युक्ति से की है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके संबंध में कहा है? बोधा के संबंध में। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शिनी युक्ति से की है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके संबंध में कहा है? बोधा। हमारी कविता तो उड़ी उड़ी फिरती है, हमारी कविता तो उड़ी उड़ी फिरती है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? ठाकुर। ठाकुर के संबंध में है। हमारी कविता तो उड़ी उड़ी फिरती है। आलम के आश्रयदाता औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम। आलम के आश्रयदाता बहादुर शाह मुअज्जम दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। घनानंद के बारे में यह कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। ठाकुर शतक का संपादन किसने किया? ठाकुर शतक का संपादन काशी प्रसाद द्वारा। काशी प्रसाद द्वारा ठाकुर शतक का संपादन किया गया 1904 ईस्वी में। ठाकुर ठसक का संपादन किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठाकुर शतक का संपादन काशी प्रसाद ने किया। ठाकुर ठसक का संपादन लाला भगवान दीन ने 1926 में किया। ठाकुर ठसक ठाकुर शतक रचनाएं किसकी है? ठाकुर की। केशवदास कृत रामचंद्रिका है महाकाव्य या प्रबंध काव्य। केशवकृत मुक्तक काव्य है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्षिक। केशवकृत मुक्तक काव्य, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और नक्षिक। केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की गई थी? कवि प्रिया। केशवदास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी? कवि प्रिया की रचना केशवदास ने इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए की थी। केशवदास ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों को प्रस्तुत किया है? विज्ञान गीता में। जनश्रुति के अनुसार केशव के किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न के कहने पर की गई थी? रामचंद्रिका। जनश्रुति के अनुसार केशव के किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न के कहने पर की गई थी? रामचंद्रिका। खटमल बाईसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता है अली मुहिम खां। खटमल बाईसी, अली मुहिम खां। अखियाँ हमारी देई मारी, सुधी बुद्धि हारी पंक्ति किसकी है? भिखारी दास। अखियाँ हमारी देई मारी, सुधी बुद्धि हारी पंक्ति भिखारी दास। कवि कुल कंठाभरण रचना किसकी है? दुलह। बेनी नामक के रीतिकाल में कितने कवि हुए? 3 कवि। बेनी नाम के 3 कवि हुए। बेनी वाजपेयी, बेनी बंदीजन और बेनी प्रवीण। मीनागढ़ बम्बई
समुद्र मंदराज बंग। बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, पंक्ति किसकी है? पद्माकर। मीनागढ़ बम्बई, सुमंद मंदराज बंग। बंदर को बंद करी बंदर बसावेगो, पंक्ति किसकी है? पद्माकर। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध है कृष्ण कवि। बिहारी सतसई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध कृष्ण कवि। बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर किस कवि ने सवैया बनाया? कृष्ण कवि ने। विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? निम्बार्क संप्रदाय। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंद में है? विरह लीला, वियोग वेली भी कहते हैं। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित के संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए? घनानंद को रीतिकाल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए? घनानंद के बारे में कहा गया है। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने करवाया? हरिश्चंद्र ने। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने करवाया? हरिश्चंद्र। घनानंद के कवित्त सवैयों की संख्या 752। घनानंद के कवित्त सवैयों की संख्या 752। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। किस कवि की रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में किस कवि को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया गया? द्विजदेव। द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया गया। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे दावनो है, पंक्ति किसकी है? बोधा। कनक छरीरी कामिनी, काहे को कटे छीन, पंक्ति किसकी है? आलम। कनक छरीरी कामिनी, काहे को कटे छीन, पंक्ति आलम। जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को शूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल, पंक्ति किसकी है? नागरीदास। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, पंक्ति किसकी है? बोधा। लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है, पंक्ति किसकी है? ठाकुर। हम कविराज है पे चाकर चतुर के, हम कविराज है पई चाकर चतुर के, पंक्ति किसकी है? ठाकुर। किस रीतिमुक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था? ठाकुर के संदर्भ में यह कहा गया है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल दिया था।
कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? कालिदास ने। कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? कालिदास। सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? कालिदास ने। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इन प्रश्नोत्तरों की PDF आपको चाहिए तो 78 78 12 0997 पर फ़ोन करें। इससे संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।